अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 7 अफगान मारे गए हैं और 143 अन्य घायल भी हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर आईएसआईएस की तरफ से किए गए हमले में 12 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 18 अन्य घायल हो गए हैं। हमले के बाद अमेरिका ने आपात बैठक बुलाई है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत पर भड़के जो बाइडेन ने कहा कि ना ही हम इसे भूलेंगे और ना ही हम इसे माफ करेंगे। अब हम शिकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए जो बाइडेन भावुक हुए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खो दिया है। इसके साथ जो बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। कप्तान जो रूट के शतक के बूते इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में अपना दबदबा बढ़ा लिया है। हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 8 विकेट पर 423 रन बनाए। उसके पास पहली पारी के आधार पर 345 रन की बढ़त है। भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन पर ही सिमट गई थी। दूसरे दिन के खेल में जो रूट का जलवा रहा, जिन्होंने इस सीरीज का तीसरा और साल का छठा टेस्ट शतक लगाया। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की भी खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए हैं और 143 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर आईएसआईएस की तरफ से किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 18 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हमले के बाद अमेरिका ने आपात बैठक बुलाई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच आतंकी समूह आईएसआईएस ने समूह के टेलीग्राम अकाउंट पर काबुल हवाई अड्डे पर हुए घातक हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान में अस्पतालों का संचालन करने वाली इटली की एक संस्था ने कहा कि वो हवाई अड्डे पर हमले में घायल लोगों को इलाज कर रहे हैं, जबकि कुछ घायलों ने अस्पताल लाने के दौरान दम तोड़ दिया। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा करने से बचने और हवाई अड्डे के गेट से बचने के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए जो बाइडेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खो दिया है। इसके साथ ही बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमले में हुई अमेरिकी सैनिकों की मौत पर भड़के जो बाइडेन ने कहा कि ना ही हम इसे भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। अब हम शिकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा है कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमलों में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे। वो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए एक खतरनाक और निस्वार्थ मिशन में लगे हुए थे। भारत ने भी गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की है और कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर उस आवश्यकता को उजागर किया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज के हमलों ने आतंक और आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ विश्व के एकमत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली, जिसमें 31 दलों के 37 नेताओं ने इसमें भाग लिया। लगभग सभी लोगों ने अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया है। हमारा ध्यान वहां फंसे भारतीयों की निकासी पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। पंजाब में सीएम की कुर्सी को चुनौती मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन के 3 मंत्री उनके खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर सीएम अमरिंदर का सियासी डिनर रखा गया। इस डिनर में अमरिंदर के साथ 58 विधायक, 8 सांसद और करीब 30 नेता भी शामिल हुए, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमालों के नियमों में अब ढील दे दी है। अब ड्रोन ऑपरेट के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए फीस भी अब कम कर दी गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 54 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44 लाख 88 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख को पार कर गए हैं। केरल में एक दिन में 30,077 नए केस से आंकड़ा 39 लाख 13 हजार को पार कर गया है। वहीं 162 मौत से अब तक 20,134 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 37 लाख 11 हजार पहुंच गई है। राज्य में 1,81,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में एक बार फिर से 5 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 50 पार कर गई है। शहर के अहिरखेड़ी, भंवरकुआ, न्यू द्वारिकापुरी और बर्फानी धाम इलाके में नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है, साथ ही जांच में सहयोग के लिए कहा है। पिछली सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया रह चुके आईपीएस को राहत देते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रायपुर पहुंचा। 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से भी मुलाकात करेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल कल राजिम और सिरपुर के दौरे पर जाएंगे। रायपुर में आज शाम आधे शहर में नगर निगम का पानी नहीं आएगा। शहर को पानी देने वाले फिल्टर प्लांट में से एक 150 MLD प्लांट में मोटर लगाए जाने के कारण आज शाम तक फिल्टर प्लांट बंद रहेंगे, जिसके कारण इन टंकियों और इनसे जुड़े इलाकों में जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। निगम से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम शहर की 23 टंकियों से जुड़े इलाकों को पानी नहीं मिलेगा। इंदौर में 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नर्मदा शटडाउन के कारण पश्चिम क्षेत्र में पानी की 15 टंकियां खाली रहेंगी। बीजलपुर कंट्रोल रूम पर 900 mm का फ्लोर मीटर लगाया जाएगा, जिसके चलते अन्नपूर्णा, राजमोहल्ला, भक्त प्रहलाद नगर में वाटर सप्लाई बाधित रहेगा। वहीं सदर बाजार, लोकमान्य नगर, गांधी हॉल, मल्हार आश्रम की भी टंकियां खाली रहेंगी। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा पुल टूटने के बाद ये तस्वीरें देखने को मिली। लोग नाव और मोटरसाइकिल की मदद से पुल पार कर रहे हैं। सफर की आड़ में लोग मुसीबत को निमंत्रण दे रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। PWD रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, एक शिक्षक ने स्कूल में तोड़फोड़ की थी तो दूसरा शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। बलरामपुर जिले में भी IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद लहसुन पाट के आसनपानी गांव में बीचों बीच फटी PMGSY सड़क की प्रशासनिक टीम ने जांच की। इस दौरान जनपद CEO ने कहा कि भूस्खलन के चलते ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जेलों में कार्यरत जेल प्रहरियों। नक्सली क्षेत्र के जेलों में कार्यरत 56 जेल प्रहरियों ने नक्सल भत्ते और 13 माह का वेतन दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर राज्य शासन, DG जेल, गृह सचिव और दूसरे लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ग्वालियर के भीतरवार में तहसीलदार की मनमानी से परेशान पटवारी लामबंद हो गए हैं। पटवारियों ने तहसीलदार के खिलाफ SDM को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसीलदार पर मुआवजे के पत्रक बार-बार बदलवाने और चहेतों को लाभ दिलाने का आरोप लगा है। टीकमगढ़ जिले में 3 सूत्रीय मांग को लेकर 17 दिनों से पटवारी हड़ताल पर बैठे। इसी बीच पटवारियों ने एक अच्छी पहल भी की है। पटवारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ब्लड बैंक के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 25 पटवारियों ने ब्लड डोनेट किया। रीवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की ओर से मुख्य सचिव को लिखा पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी। विधायक ने ग्राम त्यूनी में सड़क निर्माण को रोकने की मांग की थी।
भोपाल में भारत भवन पर एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। 200 एनएसजी कमांडोज की टीम ने काउंटर टेररिज्म को लेकर मॉक ड्रिल किया। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की कमांडोज और सीनियर अधिकारी की मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल की गई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर से लरकसाई चौक तक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए गैरेज में घुस गई। हादसे में 2 बाइक सवारों को काफी चोट आई है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं हादसे के बाद से कार सवार फरार है। कबीरधाम जिले के बोडला में गिट्टी के डस्ट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे आसपास खेल रहे 7 बच्चे चोटिल हो गए। हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था, उसे भी चोट आई है। जांजगीर चांपा के ढबरा के नए बस स्टैंड के पास बस ने 9 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी बस ड्राइवर फरार हो गया है। वहीं आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। मौके पर नायब तहसीलदार से मुआवजे की मांग की गई। दतिया में सवारियों से भरी बस पलट गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि खनिया थाना से दतिया आते समय यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में समिति प्रबंधक प्रमोद तिवारी के घर आय से अधिक संपत्ति मिलने की जानकारी पर लोकायुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। प्रबंधक के घर से अब तक 1.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं समिति प्रबंधक के घर से 5 मकानों के कागजात, कई जमीनी को रजिस्ट्री और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। उज्जैन अतिक्रमण मामले में हरि फाटक ब्रिज पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 7 दिन पहले व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन व्यापारियों ने सरकारी जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद एसडीएम, एडीएम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। कोरबा में सीजीएसईबी चौक से दर्री बराज ध्यानचंद चौक के बीच खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर सामान हटाने का समय दिया गया है। ग्वालियर के निजी मंगल नर्सिंग होम में इलाज के दौरान बच्ची की मौत पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने संचालक डॉक्टर की सांकेतिक अर्थी निकालकर फूलबाग चौराहे पर अंतिम संस्कार किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी बाइक से कूदकर फरार हो गया। बता दें कि टिकरापारा थाने का हिस्ट्री शीटर सुमन साहू को जेवर ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां से वो चकमा देकर भाग गया। वहीं अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ग्वालियर जिले के माधोगंज पुलिस ने छात्रा से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्रा को अच्छी कंपनी में नौकरी की लालच देकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया और अश्लील वीडियो बनाकर दैहिक शोषण करने लगा था, जिससे तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सरगुजा में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को उसकी भाभी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के रायपुर कुर्चलियान थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों की डेड बॉडी अलग अलग दिन मिली है। परिजनों का कहना है कि 5 दोस्त एक ही दिन घर से निकले थे, जिसमें से 2 दोस्तों की डेड बॉडी बरामद हुई है। वहीं 3 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं दोस्तों में से किसी ने घटना को अंजाम दिया है। जांजगीर चांपा की सारा गांव पुलिस ने हत्या के आरोपी पति, ससुर, दामाद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते मंगलवार को कपिसदा गांव में सोन नदी में महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान नंदिनी कर्ज के रूप में हुई थी। जहां पूछताछ में आरोपी पति ने पिता और 2 रिश्तेदार के साथ मिलकर नंदिनी का गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। जांजगीर चांपा जिले में बहू से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके ससुर ने परिवार आगे बढ़ाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पखाजूर थाना क्षेत्र में नाबालिग से अनाचार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग बच्ची साबुन लेने दुकान गई थी, जहां आरोपी गोविंद मंडल ने पैसों का लालच देकर नाबालिग से अनाचार किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के ढबरा पुलिस ने टोनी प्रताड़ना के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला बीते सोमवार का है, जहां केनापाली निवासी मोहन साहू ने आरोपी मुकेश साहू, रतन साहू और मनीराम साहू पर जादू टोना धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने शादी.com पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और महिलाओं के पास से फर्जी आईडी भी जब्त की गई है। आरोपी महिलाएं लोगों को अच्छे रिश्ते का झांसा देकर रुपए जमा कराकर ठगी की वारदात को अंजाम देती थी।
धमतरी जिले के बखारा थाना पुलिस ने पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक ने पति पत्नी हंचलपुर निवासी 3 बेरोजगारों से करीब 5 लाख रुपए लिए थे। शिकायत पर आरोपी संजय गुरुंग को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी महिला फरार है। जबलपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सुबह 4 बजे हिस्ट्री शीटर रज्जाक की गिरफ्तारी की गई। वहीं अब्दुल रज्जाक के भतीजे शहनवाज को भी पुलिस की टीम में धर दबोचा है। तलाशी के दौरान रज्जाक के घर से विदेशी राइफल समेत 15 धारदार हथियार जब्त किए गए हैं। बता दें कि अब्दुल रज्जाक एनएसए का पूर्व आरोपी है। दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 5 लाख इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ मिलेगा। अब तक अभियान के तहत 110 इनामी समेत 412 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दुर्ग भिलाई के गंजपारा स्थित एक्सिस बैंक में 6100 रुपए की जाली नोट मिले हैं। सीएसपी दुर्ग ने बताया कि अब तक बैंक प्रबंधन को पता ही नहीं चला है कि जाली नोट को किसने दिया है। वही जाली नोट को बैंक थाने में जमा करा दिया गया है। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में भालुओं का आतंक जारी है। हफ्ते भर में भालुओं ने अलग अलग इलाकों में 4 लोगों को निशाना बनाया। वहीं देर रात उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भालू घुस गया था, जहां कुछ देर तक भालू अस्पताल परिसर में ही घूमता रहा और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर चला गया। गरियाबंद जिले में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से हाथियों की मौजूदगी देखी गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे के आसपास के इलाके को ब्लॉक किया गया। अभी दंतैल हाथी पांडुका वन परिक्षेत्र के बरेठिन कोना के जंगल में मौजूद है। वहीं वन विभाग की टीम हाथी के हर मूवमेंट पर नजर बनाई हुई है। जबलपुर में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 6 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ये सभी मरीज 1 महीने पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दिल्ली से 1.5 महीने बाद आई रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। बालाघाट जिला अस्पताल में पहली बार पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया। ब्लड ट्रांसफर के जरिए शिशु पूरी तरह से अब सुरक्षित है, जिसे आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि 4 घंटे तक ये प्रक्रिया की गई। अंबिकापुर में अनोखी संस्था के युवाओं ने एक युवती की शादी कराकर मिसाल पेश की है। संस्था के युवाओं ने विधि विधान और धूमधाम से युवती की शादी कराई। युवती की माता का निधन हो चुका है और पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ है। युवती की बुआ ने संस्था से मदद के लिए संपर्क किया था। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। 2 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पटवारियों की हड़ताल को जल्द खत्म करवाने की मांग की गई है। बता दें कि मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे। सोनू ने कहा कि एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं तो इससे बड़ा देश के लिए कोई योगदान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने संविधान का निर्माण ई चित्र प्रदर्शनी और चित्रांजलि वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने संविधान और उसमें उल्लेख किए गए सिद्धांतों और विचारों को रक्षित और प्रचारित करें। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि साल 2047 में हमारा भारत शक्तिशाली बनकर उभरेगा। ये प्रमुख विषय है कि साल 2047 में जब देश की आजादी को 100 साल पूरे करेगा तब भारत कैसा होना चाहिए। 2047 में कोई भी प्रधानमंत्री हुआ, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर भारत आजादी के 100 साल पूरे होने पर शक्तिशाली बनकर जरूर उभरेगा। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 55,862 अंक और निफ्टी 16,642 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 55,690 पर और निफ्टी 50 अंक गिरकर 16,589 पर कारोबार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने इस साल 1,000 करोड़ का बजट IDEX से जुड़ी खरीदारियों के लिए तैयारी कर ली है। साथ ही डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए 500 करोड़ अलग से आवंटित किए गए हैं। पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। राष्ट्रपति आज अपने दौरे के दूसरे दिन लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह में भी शामिल हुए। इस समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीने में तेज दर्द के बाद वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और जल्द ही घर लौटेंगे। अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। सीएम ने बताया कि देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे। सोनू सूद ने कहा कि एक भी बच्चे को अगर वो दिशा दे पाते हैं तो इससे बड़ा देश को कोई योगदान नहीं होगा। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए हैं और 143 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर आईएसआईएस की तरफ से किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 18 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हमले के बाद अमेरिका ने आपात बैठक बुलाई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए जो बाइडेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खोया है। इसके साथ बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमले में हुई अमेरिकी सैनिकों की मौत पर भड़के जो बाइडेन ने कहा कि ना ही हम इसे भूलेंगे और ना ही हम माफ करेंगे। अब हम स्वीकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा है कि साल 2047 में हमारा भारत शक्तिशाली बनकर उभरेगा। ये प्रमुख विषय है कि साल 2047 में जब देश की आजादी को 100 साल पूरे होंगे तब भारत कैसा होना चाहिए। साल 2047 में कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, पर भारत आजादी के 100 साल पूरे होने पर शक्तिशाली जरूर उभरेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने संविधान का निर्माण, ई चित्र प्रदर्शनी और चित्रांजलि वर्चुअल सिस्टम फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने संविधान और उसमें उल्लेख किए गए सिद्धांतों और विचारों को रक्षित और प्रचारित करें। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 54 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44 लाख 88 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच चुके हैं। केरल में एक दिन में 30,077 नए केस से आंकड़ा 39 लाख 13 हजार को पार कर गया है। वहीं 162 मौत से अब तक 20,134 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 37 लाख 11 हजार पहुंच गई है। राज्य में 1 लाख 81 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जबलपुर में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 6 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ये सभी मरीज 1 महीने पहले स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दिल्ली से 1.5 महीने बाद आई रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। इंदौर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में एक बार फिर से 5 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 50 पार कर गई है। शहर के अहिरखेड़ी, भंवरकुआ, न्यू द्वारकापुरी और बर्फानी धाम इलाके में नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश में अब ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी। स्कूल संचालकों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान वो पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों से कितनी और किस हिसाब से फीस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि जागृत पालक संघ ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और आदेश जारी कर पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को भी पटवारियों से मीटिंग कर जायज मांगों को पूरा करने पर विचार करने और समस्याओं का 60 दिन के भीतर निराकरण करने को कहा है। सुकमा में 24 अगस्त को हुए मुठभेड़ को नक्सलियों ने फर्जी बताया है। साथ ही पुलिस पर घर में सो रहे नक्सलियों की हत्या का आरोप लगाया है। इसे लेकर कोटा एरिया कमेटी के सचिव मंगरू ने प्रेस नोट भी जारी किया है। पुलिस ने 24 अगस्त को 2 नक्सलियों को मारे जाने की पुष्टि की थी। मुंगेली जिले के लोरमी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। PWD रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, तीनों शिक्षकों पर स्कूल में तोड़फोड़ और शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया था। रीवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की ओर से मुख्य सचिव को लिखा पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी। विधायक ने ग्राम तिवनी में सड़क निर्माण को रोकने की मांग की थी।
उज्जैन नगर निगम ने 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। हरी फाटक चौराहा पर करीब 10 सालों से 250 दुकानदारों ने 2 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसको जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। एडीएम के मुताबिक नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों ने कब्जा नहीं हटाया था। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में समिति प्रबंधक प्रमोद तिवारी के घर आय से अधिक संपत्ति मिलने की जानकारी पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। प्रबंधक के घर से अब तक 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। वहीं समिति प्रबंधक के घर से 5 मकानों के कागजात, कई जमीनी को रजिस्ट्री और सोने चांदी की जेवरात भी बरामद किए गए हैं। भोपाल में भारत भवन पर एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। 200 एनएसजी कमांडोज की टीम ने काउंटर टेररिज्म को लेकर मॉक ड्रिल की। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के कमांडोज और सीनियर अधिकारी की मौजूदगी में ये ड्रिल की गई। दतिया में सवारियों से भरी बस पलट गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि खनिया थाना से दतिया आते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमोह के अलग अलग इलाकों में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पहले मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। जासूस अब्बास अली खान 15 साल बाद वापस पाकिस्तान जाएगा। जासूस को छोड़ने के लिए पुलिस अटारी बॉर्डर रवाना हो गई। अब्बास को 13 मार्च साल 2006 में जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक अब्बास नाम बदलकर ग्वालियर में रह रहा था, जिसके पास से सैन्य ठिकानों के दस्तावेज, फर्जी वोटर कार्ड, सिम कार्ड भी मिले थे। उज्जैन अतिक्रमण मामले में हरी फाटक ब्रिज पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। 7 दिन पहले व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन व्यापारियों ने सरकारी जमीन खाली नहीं की थी।